तो जरूरत है उस निराकार तक ले जाने के लिए एक आकार की। वो आकार हम में बैठे और रब की बातें बताए, हमारे साथ खाए, गैब की बातें बताए। उसने बताया, गैब जानने वाले नबी ने बताया, एक ही है। तो जो लोग नबी को गैबदा मानकर इस मजमे में बैठे हैं, सबके लिए खुदा एक ही है। अब जरा अपने देश पे नजर डालो, इनके पास नबी नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखो, इनके पास नबी नहीं है। बहुत सी कथाएं हैं, कहानियां हैं, काल्पनिक बातें हैं, नबी नहीं। ये कहते भी नहीं कि फौरन नबी। शक्तियों को मानेंगे, गुणों को मानेंगे, इनका नबी नहीं। तो उसका नुकसान क्या हुआ? आज तक इन्हें नहीं पता कि खुदा कितने हैं। अबे खुदा तो बड़ी बात, नबी नहीं होने की वजह से इन्हें ये नहीं पता कि अम्मा कितनी है। जहां जाते हैं अम्मा बना लेते हैं। हर आदमी को मालूम है कि अम्मा 2 पैर की होती है, ये 4 पैर की अम्मा लिए घूम रहे हैं। नबी नहीं है तो ये सब प्रॉब्लम आ गया। और ये खाली जबान से कहते, मन से अम्मा नहीं मानते। अम्मा हमारे पास भी है, जिसकी कोख से हमने जन्म लिया। तुम्हारी भी अम्मा है जिसके कोख से तुमने जन्म लिया। हम लोग लायक बेटे हैं, अम्मा का दूध पीते हैं, अम्मा का दूध बेचते नहीं। वो नालायक लड़के हैं जो अम्मा का दूध पीते भी है और बेचते भी है। अम्मा प्यार के लिए है, व्यापार के लिए नहीं। छेड़ोगे तो सुनना पड़ेगा। ऐसा मत समझना कि हुकूमत तेरी है तो मर्जी मुस्तफा की है। और जब तक धरती पर अली की औलाद है, तुमको जवाब मिलता रहेगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप जब मोमिन बनते हैं तो कहते हैं आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। और ये सब गैब है। अल्लाह गैब, उसके रसूल गैब, कुतुब साबिका गैब, क़यामत गैब, महशर गैब, जन्नत गैब, दोज़ख गैब, क़यामत गैब। और जब तक गैब पर ईमान ना लाओ, मोमिन नहीं। युमिनूना बिल गैब, ईमान लाओ बे देखे नबी के कहने पर, क्योंकि नबी गैबदां है, वो कहेगा तो 100% सही। इतना तो अबू जहल भी मानता था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अबू जहल भी नबी का माना जानता था। नबी का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, ही न्यू, वो जानता था। तभी तो बड़ी दूर से मुट्ठी में कंकरी लेके आया। अगर तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। हम छुपा के लाए हैं, नबी वही है जो छुपे को देखे।
हम ढांक के लाए हैं। नबी वही है जो ढकी बात देख ले। यानी अबू जहल भी नबी का माना जानता था, सिर्फ उसे नबी नहीं माना। अब फर्क देखो, उसने नबी नहीं माना मगर नबी का जो मतलब है वो मान लिया। एक ये है, नबी मानते हैं उसका माना नहीं मानते। यानी अभी अबू जहल तक नहीं पहुंच पाए, सिद्दीक़ अकबर तक क्या पहुंच गए। अब आओ, सरल आसान मामला था। जब उसे कहा मुट्ठी में क्या है, हुजूर कहते मुट्ठी में कंकरी। खेल खत्म, पैसा हजम। मगर मेरे नबी का मूड अच्छा था। कहा जब आया है तो सिर्फ इल्म ही का सबूत क्यों दूं? क्यों मैं आप प्रमाणित करूं कि मैं गैब जानता हूं? लाओ लगे हाथ और मसला भी हल हो जाए और समस्या का समाधान हो जाए। मेरे नबी ने टुश कर दिया, जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूं। उसका प्रश्न था तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे रसूल ने नहीं बताया मुट्ठी में कंकरी, बल्कि ये फरमाया जो तेरी मुट्ठी में तू चुन के लाया है, तूने निर्वाचन किया है, तूने सेलेक्ट किया है, वो बोले मैं कौन हूं। अबू जहल खुश हो गया। काफिर जल्दी खुश होता, आगे की देख नहीं पाता। खराब दिनों को कहता है अच्छे दिन आ गए, छोड़ूंगा नहीं। वो खुश हो गया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो कंकरी, अब मन में मैं तो कंकरी ना हूं, ये तो बोलेंगे नहीं। मेरे नबी ने तवज्जो कर दिया। अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरियों ने कलवा पढ़ा। और जैसे ही देखा अरे चुन के लाया मैं, और बोले मदीने वाले की, तो समझ जाओ जब काफिरों की मुट्ठी में रहकर कंकरियां नबी की बोली बोलती हैं, तो आज बंगाल का मुसलमान किसी की भी मुट्ठी में हो रसूल की बोली बोलेगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत। हुजूर खतीब गाजी मिल्लत, जानशीन मुहद्दिस एक मैं मंच पर बैठे हुए महानुभवों से ये कहूंगा कि आप नारा ना लगा। मंच पर जो बैठे ये बड़े सिलेक्टेड लोग, क्योंकि संभावना है कि अगर कोई मंच से लगाएगा तो कहीं जनता में लोग ये न समझे फिक्सिंग है क्या। तो क्रिकेट में फिक्सिंग हो सकती है, रसूल की चौखट पर फिक्सिंग नहीं है। मानता हूं कि जो स्टेज पर मंच पर बैठे हुए लोगों में ईमानी जज्बा है, हरारत ईमानी है, वो भी जोश में आते हैं, एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटमेंट में नारा लगाते हैं। बुरी बात नहीं है कि मैं सोचता हूं क्या मंच पर बैठे हुए लोगों में सुन्नियत की गर्मी है? ये हमारे जलसे में बैठे हुए नौजवानों के सीने में
एक मैं मनोवैज्ञानिक बात करूं, साइकोलॉजिकल बात, कि अगर आपके हाथ में कुछ है पत्थर कंकरी और आप चिढ़ जाओ तो जिससे चिढ़ोगे क्रोधित हो जाओगे उसी की तरफ फेंको। अबू जहल घबरा गया, मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैंने जिसे अपना समझा। तो बंगाल से लेके गुजरात तक समझ जाओ, हमारी जुबान कलमा पढ़ने वाली है, चाहे हम किस प्रदेश में रहें, किसी देश में रहे, किसी नगर में रहे, किसी जिला में रहे, किसी गांव में। तो अबू जहल ने कंकरी को हुजूर की तरफ फेंका, भाग गया। चैलेंज करता हुआ आया, कुत्ते की तरह भागा। आज भी ऐसे ही करते, मुनाज़िरे का चैलेंज देंगे, जब ठन जाएगी तो भाग जाएंगे। ये उन्होंने उसी से सीखा। अब आइए मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। मुट्ठी अबू जहल की, कंकरी उसकी चुनी हुई, बेजान कंकरी, उसने कलमा पढ़ा। ये गैब का मामला बड़ा एतबारी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दृष्टिकोण से क्या है, उस दृष्टिकोण से क्या है, कैसे? अगर एक कबूतर को मैं बक्से में बंद करके घर में ताला मार दूं और भी पड़ोसियों को बुला के मुझको बता मेरे घर में क्या है, पड़ोसी का मुझको गया मालूम, अंदर क्या बंद किया तुमने? तो बाहर वालों के लिए जो बकस में है वो गैब है। अबे तो जो बकस में है उसके लिए बाहर वाले गैब है। वो कबूतर को बक्से में रहकर क्या मालूम बाहर वाला। तो जब कंकरी मुट्ठी में बंद है तो रसूल के लिए कंकरी गैब और कंकरी के लिए रसूल गैब। अब जब कंकरी ने कलमा पढ़ दिया, गोया गैब में रहते हुए अपना गैब समझ लिया, ये नबी हैं, इनका कलमा पढ़ो। तो मामूली कंकरियां अपने गैब को बताए, मेरा नबी यही कहना चाहता, अबू जहल तू ये जानना चाहता है कि मुझे इल्म गैब है कि नहीं? जा, आज मैं ये साबित करूंगा, मैं जिस पर नजर डाल दूं वो गैब की बोली बोलने लगे। एक बात और समझ के चलो, कंकरी ने जब कलमा पढ़ा तो कहां थी? अबू जहल की मुट्ठी में। अबू जहल की मुट्ठी में। किसके कंट्रोल में? अबू जहल के कंट्रोल में। अबू जहल कौन था? काफिर था, काफिर के कब्जे में, काफिर के कंट्रोल में, काफिर की मुट्ठी में, काफिर के अख्तियार में, काफिर की पकड़ में, काफिर की गिरफ्त में, काफिर के इख्तियार में, काफिर के अख्तियार में, काफिर की मुट्ठी में बंद है। लेकिन जब इल्मे गैबे मुस्तफा को चैलेंज किया गया तो कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी मुट्ठी में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके कब्जे में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके पावर में हूं, किस वातावरण में हूं, किस माहौल में हूं, किस जगह हूं, किस कब्जे में हूं, किसकी मुट्ठी में बंद हूं, किसकी कैद में हूं।
कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी कैद में हूँ। जब रसूल की इज्जत पर, उनकी मानव मर्यादा पर हमला किया गया तो कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी मुट्ठी में हूँ। आज बंगाल की इस पवित्र धरती पर हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाते हैं, अगर रसूल पाक की इज्जत पर किसी ने हमला किया हम भी नहीं देखेंगे किसकी मुट्ठी में। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कंकरी से हमने सबक सीखा, जब बात नबी की आ जाए तो मत देखो किसकी मुट्ठी में हो, मत देखो किसके जिले में हो, मत देखो किस देश में हो, मत देखो किसके कब्जे में हो। तो आज हम भी कसम खाते हैं, अगर हमारी जिंदगी में कोई किसी ने नबी पर हमला किया हम भी नहीं देखेंगे हम किसकी मुट्ठी में, हम भी नहीं देखेंगे किसके कब्जे में है, हम भी नहीं देखेंगे कि भाषा क्या है, गुजराती भाषा है मराठी, बंगला भाषा है या उड़िया, हम सिर्फ अपने नबी का चेहरा देखेंगे। मिलेगा ऐसा करोगे, नबी की बोली बोलोगे, हर जगह नबी का कलमा पढ़ोगे तो मिलेगा। अरे बाबा जब कंकरी की नकल करोगे तो जो कंकरी को मिला तुम्हें भी मिलेगा। क्या मतलब? जब तक चुप थी, देखे कितने लोग कैच करते हैं, जब तक कंकरी चुप थी अबू जहल की मुट्ठी में थी, नबी का कलमा पढ़ा आजाद हो गई। और दूसरा फायदा क्या हुआ, जब तक चुप थी अबू जहल के हाथों में थी, मुट्ठी में, और जब बोल पड़ी तो रसूल के चरणों में पहुंच गई, नबी के कदमों में पहुंच गई। अगर तुम चुप रहोगे तो काफिर के कब्जे में रहोगे, और नबी की वफादारी का नारा लगाओगे तो नबी के कदमों में पहुंच जाओगे, नबी के चरणों में। अल्लाहु अकबर। तो नबी जरूरी है और उसे गैबदा मानना बेहद जरूरी है, वरना आपने नबी ही नहीं माना। जैसे आप मेरे को कहेंगे मानुष तो है, मानवता नहीं। कोई मानुष हो मानवता ना हो, कोई आलिम हो और इल्म ना हो, कोई नेता हो पॉलिटिक्स ना हो, कोई ग्रेजुएट हो और बीए ना हो, ऐसे ही है कि नबी हो और इल्म गैब ना हो। नौजवानों को कैसे समझाऊं? इतना तो तुम जानते हो कि नबी अरबी वर्ड, इसकी इंग्लिश है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की मीनिंग है प्रोफेसी करने वाला, और प्रोफेसी करने वाला माने भविष्य की बात बताने वाला। कयामत आएगी भविष्य की बात है, नबी ने बताया। दज्जाल आएगा भविष्य की बात है, नबी ने बताया। अरे बाबा जब अपने बाप दादा को कब्र में लेटाते हो तो 3 सवाल होता है, बाहर से सुनता कौन है? मानते सब हैं क्योंकि गैबदा ने बताया 3 सवाल होंगे। और नबी गैबदा नहीं है तो सब जगह शंका शुभा पैदा हो जाएगा, यार 3 सवाल होता भी है कि नहीं। मगर जब गैबदा नबी ने बताया है तो डेफिनेटली 3 सवाल होगा। कब्र में राहत भी है और सजा भी है, नबी ने बताया, हम तो नहीं देखते।
भविष्य की बात बताने के लिए एक शब्द और है, ज्योतिषी, ज्योतिष विद्या, नुजूमी। और नजूमी ने बताया आपकी बार 300 से पार, रिजल्ट 300 से कम। तो नजूमी की बातें ऐसे ही। बोला अगले महीने में लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा होगी। एक भविष्यवाणी और भी है, तीसरी, आकाशवाणी से जो भविष्यवाणी होती है, मौसम का हाल बताते हैं। अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी की संभावना है और झमाझम बारिश। हमने वैज्ञानिकों से पूछा गड़बड़ कैसे हो गई, कहने लगे भाई वायुमंडल के परिवर्तन और उसकी गणना में चूक हो गई, अतः निष्कर्ष भी गलत हो गया। हमें खेद है। तो इस तरह की भविष्यवाणियां गलत हो रही है। नजूमी का इल्म नजूम भी फेल हो जाता है। लेकिन अगर मेरा नबी हालत जंग में मैदान में लकीर खींचकर कहे अबू जहल यहां मरेगा, अबू लहब यहां मरेगा, अकबा और साहिबा यहां मरेंगे, तो अबू जहल लड़ाई कहीं भी लड़े, मरने के लिए लकीर पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी नुजूमी का इल्म नुजूम नहीं, मेरे नबी का इल्म गैब है। अब आइए नबी का करम देखिए। एक जमात दिया सहाबाए कराम और अपना परिवार दिया अहले बैत। नबी के घर वालों से भी हमें जोड़ दिया और नबी के दर वालों से भी। सहाबा का ताल्लुक नबी के दर से है, अहले बैत का ताल्लुक नबी के घर से। इतिहास साक्षी है कि जब इस्लाम को फैलाना हुआ तो रसूल पाक ने सहाबा को 64 मौका दिया, अवसर मिला। बद्र में, उहुद में, खैबर में, खंदक में, यरमुक में सहाबा को मौका मिला इस्लाम फैलाने। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर आए, इस्लाम फैला रहे, फारूक आज़म आए, इस्लाम फैला रहे, उस्मान गनी आए, इस्लाम फैला रहे। पावर मिला, सत्ता मिली, गद्दी मिली, इख्तिदार मिला, खिलाफत मिली, किसको? सहाबा। इसमें कहीं हसन हुसैन नहीं दिखाई पड़ रहे। इमाम हसन, इमाम हुसैन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। उनको इस्तेमाल नहीं किया रसूल, छोटे रहने। जब इस्लाम फैलाना हुआ, कैच कीजिएगा, जब इस्लाम फैलाना हुआ तो रसूल ने सहाबाए कराम को आगे बढ़ाया, लेकिन जब इस्लाम बचाना हुआ तो फातिमा के लाल को करबला में रसूल ने जाने दिया। इस्लाम फैलाना भी बहुत बड़ा काम है, मगर इस्लाम बचाना बहुत बड़ी बात है।
इस्लाम फैलाना और इस्लाम बचाने का फर्क तो इसी से अंदाजा लगाओ कि ख्वाजा गरीब नवाज भारत की धरती पर आए तो जैसे ही अजमेर पहुंचे, राजा के सिपाहियों ने कहा कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, पानी पी नहीं सकते। मुरीद ने जाके बोला, सरकार पाबंदी लग गई, अना सागर का पानी हम नहीं पी सकते, राजा के घोड़े पिएंगे, राजा के सिपाही पिएंगे। गरीब नवाज मुस्कुराए, बेटा पानी पे प्रतिबंध ये पहली बार नहीं है। मेरे दादा को करबलाए मोहल्ला में नहरे फरात के पानी पे यजीद ने प्रतिबंध लगाया था। फर्क इतना था, उस वक्त यजीद ने लगाया था, आज पलीद ने लगाया। एक काम करो, ये मेरा प्याला ले जाओ अना सागर के पास, बोल तुझको हसन संजरी ने बुलाया। किसी ने ये नहीं देखा अना सागर का पानी प्याले में कैसे गया, मगर ये सबने देखा कि अना सागर सूख गया। अब घबराहट हो गई, राजा की बुनियादें हिल गईं। इस करामत के आगे सब झुक गए। ये हमारा देश महान है, चमत्कार को नमस्कार। जिससे लाभान्वित होता है, फायदा पहुंचता है, नमस्कार करने लगता है। चांद को नमस्कार, चंद्रमा नमस्कार, सूर्य नमस्कार। हमसे उम्मीद रखता है कि हम भी नमस्कार करेंगे। अरे मैं उस सूरज का नमस्कार कैसे करूं जो मौला अली के लिए पश्चिम से पूरब लौटाया, जो मेरे मुर्शिद के इशारे पर डूबा हुआ सूरज पलट सकता है। तो सूरज ने तो खुद अली को नमस्कार किया। तो हम लोग अली के मुरीद हैं, गुलाम हैं, वो हमें नमस्कार करें। चमत्कार को नमस्कार आकर के सब आत्मसमर्पण कर दिया, पैरों पे गिर पड़े, माफ कर दो, क्षमा कर दो। क्या समझे, ये मारना भी जानते हैं, पैरों पे गिरना भी जानते हैं। बस तुम अपने को बदल लो, तुम अपने अंदर वो रूहानी ताकत लाओ कि इन्हें भी तुम्हारे कदमों पे गिरना पड़े। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ये जाओ प्याला ले जाओ और अना सागर में डाल दो। ये किसी ने नहीं देखा कि प्याले से पानी कैसे निकला, पर सबने देखा अना सागर लबालब भर गया। यहां ये पूछा गया कि गरीब नवाज पे पाबंदी लगा दी गई पानी की, तो करामत के जरिए उन्होंने अना सागर का पानी अपने कैंप में खिंचवा लिया। इमाम हुसैन पर जब पाबंदी लगी थी तो उन्होंने नहरे फरात के पानी को अपने खेमे में क्यों नहीं खिंचवाया? हमने कहा ये अलग अलग ड्यूटी है, समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम लोग ड्यूटी तो अदा ही नहीं कर रहे। तुम क्या जानो वैल्यूएशन ऑफ ड्यूटी क्या है और ड्यूटी का महत्व क्या है, उसकी अहमियत क्या है। इमाम हुसैन की अलग ड्यूटी थी, ख्वाजा गरीब नवाज की अलग ड्यूटी थी। अलग अलग सुन लो। ख्वाजा गरीब नवाज भारत की धरती पर इस्लाम फैलाने आए थे, फैलाने आए थे। फैलाने के लिए करामत चाहिए और हुसैन करबला में इस्लाम बचाने आए थे। बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए। उलमा जानते हैं इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत करामत पे भारी। वो इस्लाम दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती।
जिस इस्लाम की जड़ों में हुसैन का खून, अली अकबर की लुटी हुई जवानी, कासिम बिन हसन का कटी हुई गर्दन, फातिमा ज़हरा के लालों का बुनियादों में जिनके बलिदान से इस्लाम आगे बढ़ा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। अरे कहां दूर की बात देखते हो यार। एक मुल्क सत्ता के नशे में इराक पर कारपेट बॉम्बिंग करके इराक की सारी इमारतों को गिरा दिया। मुसलमानों की बेबसी और बेकसी जब अर्श इलाही से टकराई तो कुदरत ने दूसरा मंजर ये दिखाया कि दुनिया की अगर एक सुपर पावर इराक में बमबारी कर सकती है, मुसलमानों को तबाह कर सकती है, तो इसी दुनिया की दूसरी सुपर पावर रूस यूरोप की तमाम बिल्डिंगों पर बमबारी कर सकता है। इतिहास अपने को दोहराता है। मुझे बताना यही है कि हमारे पास नबी है और वली। क्या ताल्लुक है दोनों में? देखो, ऐसा कानून है, ये प्राकृतिक नियम है। असल तक ना जा सको तो उसका जो असिस्टेंट है वहां चले जाओ। मखदूम तक नहीं जा सकते तो खादिम तक चले जाओ। अल्लाह तक नहीं जा सकते, हाँ, नबी तक चले जाओ। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। आदम खलीफा है। खलीफा माने खलफ, पीछे, नायब, असिस्टेंट, रिप्रेजेंटेटिव। आदम आकार है, वहां तो जा सकते हो। अल्लाह निराकार है, नहीं जा सकते। तो जो लोग खुदा तक नहीं जा सकते, नबी तक चले जाएं, क्योंकि नबी खुदा का खलीफा है। तो जो लोग नबी तक नहीं जा सकते, वली तक चले जाएं, वली नबी का खलीफा है। ये खलीफा और असल क्या होता है मैं कैसे समझाऊं आपको। देखो, ऐसी मिसाल दूं जो आप डेली आपकी नॉलेज में हो। आप वजू करते हो ना, वो कहते हो नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ खोल के पढ़ना, वजू करो। वजू किससे करते हैं? पानी से। पता है ना? अब अगर पानी तक तेरी पहुंच ना हो और नमाज का वक्त है, तब क्या करेगा? तो कुरान में है ये वजू की जगह दूसरा जो अल्टरनेट है, जो उसका खलफ है, खलीफा है, तयम्मुम कर ले। तयम्मुम तो मिट्टी से। अब कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहां मिट्टी ना हो। ये पूरी दुनिया ही दो हिस्सों में है। 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा मिट्टी है। पानी में रहो तो वजू करो, मिट्टी में रहो तो तयम्मुम करो, नमाज ना छोड़ो। तयम्मुम वजू नहीं है, लेकिन वजू की जगह है। इसलिए वजू से जो काम तुम करते थे, तयम्मुम से वही काम करोगे। वजू करके फजर पढ़ते थे, तयम्मुम करके फजर पढ़ो। वजू करके जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ते थे, तो तयम्मुम से भी पढ़ो। वजू करके कुरान खोलते थे, छूते थे, पढ़ते थे, तो तयम्मुम करके भी कर सकते। क्योंकि तयम्मुम वजू की जगह पर है। वजू पानी मिले तो वजू करो, ना मिले तो उसकी जगह पे कौन वहां चले जाओ।
तो नबी नबी है, अब कोई नया नबी नहीं आएगा। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी, तो अब कोई नया नबी नहीं आएगा, वो नबी तक पहुंच नहीं सकते, तो नबी की जगह कौन आया? नबी की जगह वली। तो वली तक पहुंचना, नबी तक, यानी जो फैज़ नबी से मिलता था वही फैज़ वली से मिलेगा। अब आइए बात बताऊं, आखिरी नबी हमारे रसूल हैं, अब इनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, तो फिर कौन दुनिया को संभालेगा? कौन पद प्रदर्शन करेगा? कौन सीधा रास्ता बताएगा? उसकी जगह वली आएगी। तो सीधे रास्ते पर कौन सी जमात है? जिसकी जमात में वली है, और ये सिर्फ आप है। आप ही की जमात में गौसे आजम है, आप ही की जमात में गरीब नवाज है, आप ही की जमात में शेख उल हक पंडवी है, आप ही की जमात में मखदूम शमलानी है। उधर सब सन्नाटा है, मौलवी मिलेंगे, मुफ्ती मिलेंगे, वली नहीं मिलेगा। एक बात बोल, जब नबी आ रहे थे तो कई हजार बरस में कितने आए? मोटा मोटी समझो 10,000 बरस गुजर गए। आदम अलैहिस्सलाम से लेके सरकार तक 10,000 बरस मान। ये 10,000 बरस में कितने नबी आए? केवल 1,24,000, कम हो बेश। Near about 1,24,000 prophets came in this world for the proper guidance of human being. सवाल कितने जमाने? 10,000 बरस। और जब नबी आना बंद हो गया, उसकी जगह वली आने लगे, तो सिर्फ 1,400 बरस गुजरा है। 1.25 लाख तो सिर्फ बंगाल में वली है, गुजरात बाकी है। 1.25 लाख वहां है, यूपी बाकी है। हिंदुस्तान में 1.25 लाख नहीं, करोड़ों वली, और ऐसे 2 किस्म के वली जो अपने दर पर बुलाते थे, उस वली को गरीब नवाज कहते हैं, और जो आपके घर पर आता था उस वली को मुहद्दिस आज़म कहते हैं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। फैजान हुजूर मुहद्दिस आज़म, सुभान अल्लाह। वो मुहद्दिस आज़म जो शहर सित्ता का मुहद्दिस आज़म हो, अहादीस रसूल का कामिल अकमल जानने वाला हो, जिसको साहिबुल इख्तिदार ने मुहद्दिस आज़म कहा, जिसको मुहद्दिस सूरजी ने मुहद्दिस आज़म कहा, जो इमाम अहमद रज़ा का भरोसा हो, जो सदुल अफाजिल का फख्र हो, जो आला हज़रत अशरफ मियां की अमानत हो, जो सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद अशरफ की तरबियत हो, जो खुद गौसे आज़म की औलाद है, गरीब नवाज के सिलसिले का हो, गौसे आज़म का नसब हो, यानी नूर मिला बगदाद से, सुरूर मिला अजमेर से, वो जामे शरीयत और तरीक़त का नाम मुहद्दिस आज़म है। वो भी हमारे सराखों पर जो बैठकर इक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल का फरीज़ा अदा करते रहे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने फ़िक़्ह हनफ़ी फ़तावे रिज़विया शरीफ की शक्ल में एक इंसाइक्लोपीडिया दे दिया। अब हम हर किताब पढ़ने से बेनियाज होकर इसी में सब मिल जाता है, लेकिन ये उन्होंने काम कहाँ किया? घर में बैठ, घर में बैठ, दारुल इफ्ता में बैठ,
यहाँ तक क्योंकि मेरा बड़ा जज्बाती और रूहानी ताल्लुक आला हजरत से है, इसलिए मैंने बहुत गौर किया कहाँ कहाँ गए। बरेली शरीफ से निकल के कहाँ कहाँ गए तो पता चला 1-2 बार जबलपुर गए, दायरे शाह अजमल में गए, इलाहाबाद गए, और जब हज करने जाते थे तो रास्ते में बम्बई होता था, इसलिए वहाँ भी गए, वरना घर ही में रहे, सिर्फ कलम चलता था, सिर्फ कलम चलता था। आला हजरत के इल्मी सरमाया जो कलम की सूरत में कमरे में बंद था, आओ मैं तुम्हें रास्ता बताऊं कि बरेली में बैठकर आला हजरत का कलम चल रहा था तो पूरे हिंदुस्तान में गांव गांव जाकर मुहद्दिस आजम का कदम चल रहा था। किसने पहचानवाया हम मुजद्दिद को? किसने उनकी करार वाकई हैसियत को बताया? किसने उसके तजदीद और इहिया के काम को बताया? उसका नाम मुहद्दिस आजम है। मुहद्दिस आजम ना होते तो अल्लाह जाने हम किन किन नेमतों से महरूम हो जाते। देखो बहुत सारे खतीबों का नाम तुम्हारे पास तुम्हारे जहन में है, नाम नहीं लूंगा। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे जो इंतकाल कर गए। मैं उनके बाद कोई निकला नहीं, बेटा भी नहीं निकला। जबरदस्त खतीब, पानी में आग लगा दे ऐसी खिताबत, आग को बुझा दे ऐसी खिताबत। मगर वो गए कि उनके घर में कोई खतीब नहीं। ऐसे 3-4 उलमा हैं जो कॉन्फ्रेंसों में आते थे, उन्हें याद करके अब घर देखो उनका। इलाहाबाद से, सासाराम से, अलीगढ़ से, मुबारकपुर से बड़े खतीब आते, स्टेज बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती। आज उनके घर में सन्नाटा है, मगर कुर्बान जाओ मुहद्दिस आजम पर। खुद जबरदस्त खतीब, बेटा शेखुल इस्लाम, पोता खतीब आजम, 3 नस्ल चली गई, चौथी तैयार हो रही है। जहां सन्नाटा है इस घर में गरीबों के लिए बचता हुआ आटा है। खाओ, रोटी बनाओ, खाओ, भूखे ना रहो। तो जब कोई बाप सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए दीन फैलाता है, जब कोई बाप सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए दीन फैलाता है, तो अल्लाह उसका रसूल उस उम्मती जो बाप है अपने घर में, उसके बेटों को भी लायक और फायक बनाता है। रहा रिश्ता तो बरेली की छौछे को तुम लड़ाते लड़ाते मर जाओगे, और मर भी गए। लड़ा नहीं पाओगे क्योंकि हमारा रिश्तेदारी का रिश्ता नहीं है, वो ननियाल लदियाल ससुराल नहीं है, रूहानी ताल्लुक। अबे जरा बरेली और किचौछे की प्लानिंग तो देख। मैंने आला हजरत से आलम ख्याल में पूछा, सरकार आपने कुरान का तर्जुमा तो कर दिया, तफसीर क्यों नहीं लिखी? तफसीर क्यों नहीं लिखी? फिक्र पर बड़ी बड़ी किताबें, इस्तिफ्ता में बड़े बड़े जवाब, दयाबना की धज्जियां उड़ा दिया, वहाबिया को मिट्टी में मिला दिया, बदअकीदों के टुकड़े कर दिए, जगाया सुन्नियों को। क्यों रज़ात गली सुनी, उठ मेरे धूम मचाने वाले, फिर तफसीर क्यों नहीं? कहा तुम नहीं जानते जो हम जानते हैं। सुन्नियों को अगर तर्जुमा बरेली से मिलेगा तो तफसीर की छौछा शरीफ से मिलेगी, ताकि मुहद्दिस आजम के घर का आला हज़रत की जात से जो गहरा ताल्लुक है न कोई मिटा सका है न मिटा सकेगा, और मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट जाएंगे।
ये खानदाने फातिमा ज़हरा है। भारत की ताकूती ताकतों, कान खोल करके सुन लो, हम तुम्हारी किसी प्राइवेट सेना से डरने वाले नहीं, किसी वाहिनी से, तुम्हारी किसी वाहिनी से घबराने वाले नहीं। तुम हमें मिटाते मिटाते खुद मिट जाओगे, मगर हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं मिटेगा, क्योंकि हाशमी का ये यकीन है कि जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वो मुहद्दिस आज़म हिंद जिसने सुन्नियत की राह दिखाई, वो मुहद्दिस आज़म हिंद जिसने अपने इल्म और अक्ल और अपनी मेहनत शाका से आपकी खिदमत दी। नहीं परवाह किया कि बैलगाड़ी से जाना है या पैदल जाना है, नहीं परवाह किया कि बैतुल खला टॉयलेट है कि नहीं है, नहीं परवाह किया कि नदियों में से जब बैल जाएगा तो क्या होगा। इसी बंगाल की धरती पर आज से 100 साल पहले के करीब का माहौल क्या था बंगाल का। घर घर जाते, दीन फैलाते, सुन्नियत को फैलाते, औलादों को बचाते, आपको रसूल पाक से जोड़ते, आपका कनेक्शन मदीने वाले से करते, आपको गौसो ख्वाजा का वफादार बनाते, आपको बदअकीदों से बचाते, आपके घर जाया करते थे, आपके घर जाया करते। आज मैं आपसे कहूंगा, अब वो किचौसा में लेटे हुए आपको बुला रहे, आप अपने घरों से, वो जो आपके घर आता था अब उसके घर जाइए। और मुहद्दिस आज़म हिंद की दरगाह का दरवाजा सबके लिए खुला है, क्योंकि वो मुहद्दिस आज़म है, सिर्फ मुहद्दिस नहीं, वो फकीह आज़म है, सिर्फ फकीह नहीं, वो गौसे आज़म की औलाद, गरीब नवाज का शाहकार, शफी मियाँ की तरबियत। मुहद्दिस आज़म के बाद कोई मुहद्दिस आज़म बना नहीं। कैसे बने? हकीमुल इस्लाम सैयद नजर अशरफ की तरबियत, हम सभी ये गौसे आज़म सैयद अली हुसैन की परवरिश, सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद अशरफ की तरबियत। अबे जब अशरफी मियाँ सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद अशरफ, हकीमुल इस्लाम सैयद नजर अशरफ की तरबियत, इल्म व तक़वा तहारत, जुरते हैदरी, फारूकी बेबाकी, हुसैनी ईसार, हसनी तदब्बुर, गौस का खून, ख्वाजा की बायत, जब एक जात में इकट्ठा होती है तब वो मुहद्दिस आज़म होता है। इसलिए मैं महाल के और इस पूरे इलाके के तमाम सुन्नी मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने मुहद्दिस आज़म का जश्न मनाकर अपनी अकीदत, अपनी वफादारी का जो सबूत दिया है, मौला ताला इसको कायम रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।